आज का हमारा मेडिकल सर्जरी का अनदर टॉपिक है हर्निया। हर्निया आपने देखा होगा एग्ज़ाम में भी, हम बहुत बार एग्ज़ाम में हमारे सामने हर्निया आता है। और अनदर कोई भी हम क्वेश्चन पेपर पुराना किसी भी स्टेट का या कोई भी हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हर्निया का से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ ही जाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हर्निया, जो कि मेडिकल सर्जरी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में काउंट होता है। तो हर्निया क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके टाइप्स करेंगे, देन सिम्टम्स एंड फाइनली ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हर्निया क्या होता है। हर्निया होता है कि इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन इन विच ऑर्गन और बॉडी पार्ट मिसप्लेस्ड और प्रोट्रूड इनटू द अनदर ऑर्गन। जब हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन या कोई भी पार्ट मिसप्लेस हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है और दूसरे ऑर्गन में जाके चला जाता है, बॉडी के किसी और नियरेस्ट ऑर्गन में किसी और ऑर्गन में चला जाता है जो भी इसके आसपास होता है, तो उसको हम कहते हैं हर्निया। तो आप सबको डेफिनेशन क्लियर होगी होगी। ये वो कंडीशन है जिसमें कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट या हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन मिसप्लेस हो जाए, प्रोट्रूड हो जाए इनटू द अनदर ऑर्गन, अनदर दूसरे ऑर्गन से जुड़ जाए या उसमें चला जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, हर्निया। तो आप सबको डेफिनेशन क्लियर होगी व्हाट इज हर्निया। हर्निया के टाइप्स हैं कुछ जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट है हमारा इंगुइनल हर्निया, फिमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया एंड द हिएटल हर्निया। ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है समझाने के लिए कि कौन सा हर्निया कैसे होता है। तो ये तो होगी हमारी अम्बिलिकस, ये हमारी अम्बिलिकस हो गई है। अम्बिलिकस से ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा, ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक में जो यहाँ पे होगा वो एपिगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक हर्निया उसको हम कहेंगे। ये हो गया हमारा इंसीजनल। इंसीजनल आपको नाम से ही जैसे कि पता चल रहा होगा कि इंसीजनल क्या होता है। इंसीजनल होता है कि जब भी वो कोई भी सर्जरी से रिलेटेड नाम आता है इंसीजन, जो भी हम कट लगाते हैं, इंसीजन करते हैं, उसी में हमारा वर्ड उसी से आया हमारा इंसीजनल। तो इंसीजनल हर्निया में क्या होता है कि जब भी कोई हमारी सर्जरी हुई हो और जब हम स्टिच लगाते हैं और स्टिच लगाने के बाद वो क्या होता है कि ज़्यादातर हमारी रिकवरी स्किन की हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अच्छे से रिकवरी नहीं हो पाती है जिसकी वजह से इंसीजनल हर्निया हो जाता है। फिर ये हो जाएगा अम्बिलिकल हर्निया, अम्बिलिकल के जो पास होगा। ये आ जाएगा इंगुइनल हर्निया जो कि हमारा रिलेटेड होता है। इसमें क्या होगा, हमारा इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो जाती है। जब इंटेस्टाइन का प्रोट्रूटेड हो जाता है, इंटेस्टाइन मिसप्लेस हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं इंगुइनल हर्निया। और ये फिर आ जाएगा हमारा यहाँ पे फिमोरल हर्निया, जहाँ पे फिमोरल वेन होती है। तो ये इस तरीके से कुछ अलग अलग मैंने बेसिक टाइप्स बताए हैं किसके, हर्निया के। लेकिन एक इनमें सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होता है हिएटल हर्निया। हिएटल हर्निया में क्या होता है, ये एक तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हर बार ही इसी से रिलेटेड पूछा जाता है और ये सबसे ज़्यादातर पाए जाने वाला हर्निया और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझने के लिए हमें इसके बारे में डिटेल से जाना पड़ेगा और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने अभी इसमें पढ़ा है कि हर्निया क्या होता है, कितने टाइप के हर्निया होते हैं, और अब हम हिएटल हर्निया को डिस्क्राइब करेंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हिएटल हर्निया। तो हमने हर्निया के बारे में पढ़ा, अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि हिएटल हर्निया क्या होता है। हिएटल हर्निया होता है कि जब हमारा, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाती हूँ। ये हो गया हमारा क्या चीज़, डायफ्राम। इस तरीके से डायफ्राम हो गया। डायफ्राम क्या करता है, आप सबको पता होगा डायफ्राम क्या करता है। ये कौन सी कैविटी आ जाती है हमारे डायफ्राम से ऊपर, चेस्ट कैविटी। और डायफ्राम के नीचे हमारा क्या आ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टमक या एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी हमें सबको पता है कि ईसोफेगस हमारा आता है, ईसोफेगस के बाद हमारा यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर जुड़ जाता है हमारा स्टमक, खाना हम यहाँ से लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारा स्पिंचर होता है, और ये यहाँ पे हमारा होता है जहाँ पे जो स्टमक को और ईसोफेगस को जोड़ता है, एक तरीके का जंक्शन का काम करता है।
आपको पता ही होगा जंक्शन क्या चीज़ होती है, जब दो चीज़ें एक जगह आके मिलती हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें जब एक जगह पे मिलती हैं आके, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन। तो ये जो जंक्शन होता है, जंक्शन है जो हमारा स्टमक और ईसोफेगस को और स्टमक को जोड़ने का काम करता है, जो क्या है हमारा जंक्शन। तो हाइटल हर्निया में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक का पार्ट है, ये पार्ट है, वो हमारा डायफ्राम से ऊपर चला जाता है। यूजुअली नॉर्मल हमारा क्या होता है कि डायफ्राम होता है, डायफ्राम के से नीचे स्टमक आता है, फिर ये हमारा जंक्शन होता है जिससे फिर हमारा स्टमक शुरू हो जाता है। ये हमारा स्टमक है, स्टमक शुरू हो जाता है, इसके बाद हमारा नॉर्मल प्रोसेस रहता है। लेकिन जो हाइटल हर्निया होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है, ये जो हमारा पोर्शन है, ये डायफ्राम को क्रॉस करके हमारी चेस्ट कैविटी में ऊपर चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। आई होप सो आपको सबको क्लियर हो गया होगा। तो डायफ्राम क्या, इट इज अकर व्हेन स्टमक प्रोट्रूड इनटू द चेस्ट कैविटी। हाइटल हर्निया में क्या है कि हमारा इट इज कंडीशन in which stomach part protruded into the chest कैविटी। जो हमारा स्टमक का पार्ट है, स्टमक का पार्ट है जो आमतौर पर हमारा होना चाहिए एब्डोमिनल कैविटी पे, वो प्रोट्रूडेड हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है किसमें, चेस्ट कैविटी में। तो ये मैंने आपको बता दिया, इट इज अकर व्हेन द चेस्ट प्रोट्रूडेड इन व्हेन द स्टमक प्रोट्रूडेड इनटू द चेस्ट कैविटी थ्रू डायफ्राम। किसके थ्रू, डायफ्राम के थ्रू, क्योंकि डायफ्राम ही तो इनको अलग कर रहा है। डायफ्राम ही तो है जो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। आमतौर पर हमारा क्या होना चाहिए, स्टमक होना चाहिए हमारा एब्डोमिनल कैविटी पे, लेकिन हर्निया में क्या हो जाता है कि ये प्रोट्रूडेड हो जाता है किसमें, चेस्ट कैविटी में। अब इसमें भी हमारे हाइटल हर्निया में भी हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। हाइटल हर्निया में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारा रोलिंग, एक फर्स्ट पार्ट आता है हमारा इसमें रोलिंग, फिर आता है हमारा स्लाइडिंग और फिर आ जाता है हमारा मिक्स्ड। तो ये हमारे हाइटल हर्निया में 3 पार्ट्स होते हैं, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड मिक्स्ड। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगा कि रोलिंग, हम आप सबको पता होगा कि नॉर्मल में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नॉर्मल जो हमारा बॉडी फंक्शन होता है कि डायफ्राम कहाँ होता है और डायफ्राम कहाँ होता है, वो किस चीज़ को अलग करता है, और हमारा स्टमक क्या होता है, और हर्निया में क्या कंडीशन हो जाती है, हाइटल हर्निया में क्या कंडीशन हो जाती है। अब हमें देखना है कि रोलिंग में क्या होती है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने डिफरेंट नाम दिए हैं। तो ये तो हमें पता चला कि स्टमक का पार्ट जो है वो हमारा चेस्ट कैविटी में चला जाता है, जो स्टमक का पार्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि रोलिंग कंडीशन कौन सी होती है। तो आपको मैं बता दूं, रोलिंग कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा स्टमक आ गया इस तरीके से स्टमक आ गया, ये हमारा डायफ्राम है और ये हमारा स्टमक आ गया इस तरीके से, कुछ हमारा शेप होती है किसकी, स्टमक की। ये हमारा ईसोफेगस आया है, ये डायफ्राम है, ये हमारा जंक्शन हो गया, और ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, फंडस। जो स्टमक का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। ये हमारी बॉडी, इस तरीके से हमारा नाम होता है। तो रोलिंग में क्या हो जाता है कि ये जो हमारा फंडस है ना, वो फंडस वाला पार्ट, यानी कि अब्डोमेन का जो पार्ट हमारा फंडस है वो वाला पार्ट चला जाता है किसमें, चेस्ट कैविटी में। ये कुछ आप इस तरीके से कुछ हो सकता है, ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा पार्ट बन जाता है। ये हमारा फंडस का पार्ट, इसने हमारे डायफ्राम को क्रॉस कर लिया है, जिसको हम कहते हैं रोलिंग। क्लियर हुआ। जो हमारा, और इसमें जो हमारा जंक्शन है वो तो नीचे ही है, हमारा जो जंक्शन है, ये जो पॉइंट है वो तो है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में, वो तो हमारा एब्डोमिनल कैविटी। सिर्फ हमारा फंडस, जो स्टमक का फंडस वाला पार्ट है, वो क्रॉस करके हमारा डायफ्राम क्रॉस करके हमारा चेस्ट कैविटी में चला गया है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। और हमारा जंक्शन और अनदर पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टमक इज प्रेजेंट इन
एब्डोमिनल कैविटी, जो बाकी का पार्ट है वो एब्डोमिनल कैविटी में रह गया है, और जो सिर्फ स्टमक का फंडस वाला पार्ट है उसने डायफ्राम को क्रॉस करके चेस्ट कैविटी में वो चला गया है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रोलिंग। तो दूसरा ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा हमारा आ जाता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में क्या होता है हमारा, स्लाइडिंग कंडीशन, दूसरी मैंने कौन सी बताई, स्लाइडिंग कंडीशन। स्लाइडिंग कंडीशन में हमारा क्या होता है कि मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताई थी यहाँ पे कि इसमें ये जो जंक्शन वाला पार्ट है वो तो रहता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी में, और सिर्फ जो पार्ट ऑफ स्टमक फंडस वाला पार्ट है हमारा स्टमक का वो चला जाता है चेस्ट कैविटी में। इसमें क्या होता है स्लाइडिंग कंडीशन में, ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा ईसोफेगस है, ये हमारा डायफ्राम है। इसमें हमारा क्या होता है कि ये जो हमारा स्पिंचर है स्टमक फंडस के साथ साथ हमारा स्पिंचर जंक्शन था वो भी चला गया है हमारा चेस्ट कैविटी में। ये हमारी ये कौन सी, चेस्ट कैविटी। फंडस के साथ साथ हमारा जो जंक्शन वाला पार्ट था जिसने ईसोफेगस को और स्टमक को जोड़ के रखा था वो भी हमारा चला गया है चेस्ट कैविटी में। इस कंडीशन को हम कहते हैं स्लाइडिंग, स्लाइड हो जाना, ऊपर चले जाना। तो ये दो टाइप थे हमारे किसके, हर्निया के, जो दो टाइप पढ़े हैं हमने। एक तो पढ़ा है हमने रोलिंग कंडीशन, दूसरा हमने पढ़ा है स्लाइडिंग कंडीशन। रोलिंग कंडीशन में हमारा क्या है कि सिर्फ जो स्टमक का फंडस वाला पार्ट है वो चला जाता है चेस्ट कैविटी में। गॉट इट। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट कौन सा आता है, स्लाइडिंग कंडीशन। स्लाइडिंग कंडीशन में क्या है, जो स्टमक को और ईसोफेगस को जो जोड़ने का काम करता है, जो जंक्शन का होता है वो भी हमारा फंडस के साथ साथ, फंडस तो ऑलरेडी चला ही गया है, फंडस के साथ साथ जब वो भी हमारा चेस्ट कैविटी में ऊपर चला जाता है और प्लस फंडस, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग कंडीशन। स्लाइडिंग मतलब स्लाइड कर जाना, चले जाना, निकल जाना, स्लाइड कर जाना। तो ये हमारा स्लाइडिंग कंडीशन में हो जाता है किसमें, हेटल हर्निया में। उसके बाद एक तीसरी कंडीशन हमारी बचती है मिक्स्ड। मिक्स्ड कंडीशन में क्या होता है कि फंडस भी हमारा चेस्ट कैविटी में चला जाता है, उसके बाद हमारा जंक्शन भी हमारा जो है पॉइंट है वो जो जोड़ने का काम कर रहा है वो भी चेस्ट, हाफ ऑफ द स्टमक हमारा चला जाता है किसमें, चेस्ट कैविटी में। जो हमारा स्टमक का पार्ट है, इस तरीके से जो हमारा स्टमक का पार्ट है, ये हमारा डायफ्राम है, वो हमारा पूरा हाफ स्टमक हमारा चला जाता है किसमें, चेस्ट कैविटी में। तो ये कंडीशन आ जाती है हमारी मिक्स्ड। तो हमने तीनों कंडीशन पढ़ ली है, होप सो आप सबको क्लियर हो गई होगी। रोलिंग, स्लाइडिंग एंड मिक्स्ड, ये हमने तीन कंडीशन पढ़ी है किसकी, हेटल हर्निया की। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं इसके कुछ कोजेज क्या होंगे। जो हेटल हर्निया होगा और या हर्निया होगा उसमें क्या क्या कोजेज होते हैं। कोजेज मतलब हमारे होंगे इटियोलॉजी। अब किस किस कारण से, किस किस वजह, कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं या कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमारा हर्निया हो सकता है। तो फर्स्ट इसमें आ गया हमारा हैवी लिफ्टिंग। हैवी लिफ्टिंग, जब अपन कोई हैवी वर्क या हैवी चीज़ या भारी सामान उठाने का काम करते हैं जिसकी वजह से हमारा ऑर्गन मिसप्लेस्ड हो सकता है या हो जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं हैवी लिफ्टिंग। जब हमारा कोई जैसे मजदूर लोग होते हैं या बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जब वो जो वेट उठाने का काम करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या आ जाता है, हर्निया हो जाता है। दूसरा हमारा फ्रीक्वेंट कफिंग, जिसको बहुत फ्रीक्वेंट खांसी रहती है या वो स्ट्रॉन्ग करके कफ आता है, उनको भी हर्निया, क्योंकि उसमें जोर लगता है तो हमारा हर ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ता है। इवन जो हमारे ईसोफेगस और एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी ऑर्गन होते हैं सब पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हर्निया हो जाता है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा हार्ड स्नीजिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा जिनको छींकते हैं
उनको ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। वॉयलेंट वोमिटिंग, जिनको वोमिटिंग होती है और बहुत ही सीवियर तरीके से वोमिटिंग होती हैं, आपने देखा होगा कि किसी को वोमिटिंग इतनी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, आइज़ रेड हो जाती हैं और पूरा हमारा, अगर हमें 2-3 बार नॉर्मली वोमिटिंग हो जाती है तो हमारे पेट पे इतना स्ट्रेस फील होता है। लेकिन जिसको कंटिन्यू वोमिटिंग आती रहती है या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग आती है या किसी कोई उनको ऐसी कंडीशन है कि जिसकी वजह से वोमिटिंग आ रही है, तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा पेट पे उतना ही असर करता है और हमारा स्टमक पे भी जोर आता है, जिससे कि उस पर वो मिसप्लेस्ड होना शुरू हो जाता है या कोई भी हिटल हर्निया की रोलिंग या स्लाइडिंग कोई एक ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सीवियर कॉन्स्टिपेशन। सीवियर कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन में हमें कॉन्स्टिपेशन है, बहुत टाइम से हमें कॉन्स्टिपेशन हो रही है और उसके बाद हम डेफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मोशन पास नहीं कर पा रहे हो। जब भी मोशन पास करते हैं तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा उसमें जोर लगाने की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से भी हमारे स्टमक पे असर आता है। फिर आ जाएगा हमारे अनदर रिस्क फैक्टर। ये थे कुछ सम कॉजेज अबाउट द हर्निया, जिसमें कि हमने पढ़ लिया हैवी लिफ्टिंग, दूसरा हमारा हो गया है कॉन्स्टिपेशन, फिर उसके बाद हमारा हो गया कॉन्स्टिपेशन के बाद हो गया है हार्ड स्नीजिंग, फिर हमारा वॉयलेंट वोमिटिंग, कफिंग। तो ये कुछ मेन कॉजेज़ हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि किन किन की वजह से हमें हर्निया हो सकता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी पे, स्टमक पे इफेक्ट आता है। फिर कुछ हमारे अनदर रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्या होता है। रिस्क फैक्टर होता है कि जब हम कोई भी किसी चीज़ के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये इसमें हमारे रिस्क फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे। रिस्क फैक्टर हमारे आ जाएंगे इसमें ओबेसिटी, जो लोग बहुत मोटे होते हैं उनमें ये हर्निया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो कि लोग एक्सरसाइज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। फिर आ जाएगा हमारा कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। कोई भी कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम आपको पता ही होगी क्या होती है, कि कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होती है जो भी कोई डिफेक्ट हमें बाय बर्थ ही मिला हो, बाय बर्थ कोई भी हमारे ऑर्गन में या कहीं भी कोई डिफेक्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। तो ऐसा कोई डिफेक्ट हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो। फिर आ जाएगा हमारा एज कैसे इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है कि हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ओल्ड एज हम हो जाते हैं, तो हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको पता है डायलेट होना शुरू हो जाती है, लूज हो जाती हैं। डायलेट होगी तो क्या होगा, वो जो ओपनिंग है जिससे जो क्रॉस वाइसोफेगस अपना इसमें एब्डोमिनल कैविटी में गया, तो ओपनिंग वो भी लूज हो गई है, जिसकी वजह से स्टमक इजीली, हम खांसेंगे या छींकेंगे, स्टमक इजीली ऊपर की तरफ स्लाइड हो सकता है। दूसरा आ जाएगा हमारा वीकनेस ऑफ मसल टोन। ये तो हर एज के साथ बढ़ता ही चला जाता है। फिर आ जाएगा हमारा प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारा बेबी जो होता है वो यूट्रस में होता है, जिससे कि हमारी सारी मसल स्ट्रेस हो जाती हैं और बेबी को जगह लेने के लिए, आप सबको पता होता है, बेबी को जब जैसे जैसे बेबी का साइज बड़ा होता रहता है, हमारे हर ऑर्गन पे हमारे एब्डोमिनल कैविटी के इफेक्ट आता जाता है, जिससे इफेक्ट हमारा स्टमक पे भी आता है। तो ये थे हमारे कुछ रिस्क फैक्टर कि जिनमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हर्निया होने के। फिर दूसरा आ जाएगा हमारा साइनस सिम्टम। साइनस सिम्टम कैसे इफेक्ट करेंगे। साइनस सिम्टम में हमारा आ जाएगा कि क्या क्या लक्षण होते हैं हर्निया के। तो ये सीधे सीधे हमारे साइनस सिम्टम में, पहले आपको बता दो, जो हमारे साइनस सिम्टम होंगे वो सीधे जुड़े होंगे हमारे HCl से। जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है HCl, वो हमारे सीधे सीधे जुड़े होंगे सारे साइनस सिम्टम। तो फर्स्ट हमारा साइनस सिम्टम आ जाएगा हार्ट बर्न। हार्ट बर्न कैसे, फर्स्ट आ गया हमारे इसमें हार्ट बर्न में क्या होगा कि हमारा, आपको पता है कि एसिड प्रोड्यूस करता है हमारा क्या चीज़, स्टमक। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो स्टमक है वो चला गया है कि इसमें चेस्ट कैविटी में, स्टमक का कोई भी पार्ट या हाफ ऑफ द स्टमक हमारा चला गया चेस्ट कैविटी में, तो क्या करता है, जो HCl होता है, क्या हमारा एसिड होता है HCl, तो क्या करता है, जो ईसोफेगस की लेयर होती है उसको, मेम्ब्रेन होती है, जो ईसोफेगस की इनर मेम्ब्रेन होती है उसको बर्न कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें चेस्ट बर्न या मतलब हार्ट बर्न जैसी फीलिंग्स आती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि हमारे छाती में जलन हो रही, इस तरीके का कुछ हम बोलते हैं। तो उसमें इसकी वजह से हमारे हार्ट बर्न होता है बिकॉज ऑफ HCl।
फर्स्ट सिम्टम क्लियर है। दूसरा हमारा आ जाएगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया हो गया ऑफकोर्स हमारा जो पार्ट है, जो जहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं है, तो हमें डिस्फेजिया, निगलने में प्रॉब्लम होगी। कोई भी चीज़ है हम स्वेलोइंग करते हैं तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आ जाएगा हमारा डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया में क्या होता है, इनडाइजेशन, हमारा कंप्लीटली इनडाइजेशन हो जाता है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है। फिर आ जाएगा एक हमारा अनदर सिम्टम आ जाएगा डिस्पीनिया। डिस्पीनिया मतलब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्पीनिया। फिर अनदर हमारा आ जाएगा, ये तो है हमारे कुछ सिम्टम रिगार्डिंग द HCl। HCl डिस्पीनिया आ जाएगा हमारा रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में क्या होगा, एक सिम्टम और है इसमें हमारा रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारा स्पिंचर जो है वो काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, बिकॉज वो अपनी जगह से मिसप्लेस हो गया है। तो क्या होगा, रिगर्जिटेशन में जो HCl है वो ब्लॉक कर देगा उसको, तो क्या करेगा, बैक फ्लो मारेगा। जो जिस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर्जिटेशन, जो HCl है वो हमारा बैक फ्लो मारेगा, बिकॉज ऑफ वो जो स्पिंचर है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो हमारा HCl जो बैक फ्लो मारेगा, जिससे कि क्या हो जाए, जिस कंडीशन को हम कहते हैं रिगर्जिटेशन। दोबारा खाना हमें वापस आएगा या वोमिटिंग जैसा कुछ ऐसा फील होगा। तो ये थे हमारे कुछ सिम्टम अबाउट द हिडन हर्निया। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में का मतलब होता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये विच टाइप ऑफ हर्निया इज हैविंग, और हर्निया उसको है, कौन कौन सी जांच है जिससे कि हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा हर्निया उसको है। तो सबसे पहले आमतौर पर जो हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन, उसके बारे में पास्ट प्रेजेंट उसकी जितनी भी हिस्ट्री है, जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके कुछ टाइम से कब से उसको एक कंडीशन हो रही है, वो सब उसकी हम हिस्ट्री कलेक्शन कर लेंगे। फिर करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि मैंने पहले ही आपको एक डायग्राम के थ्रू बता दिया था। हर्निया को आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर हम करेंगे चेस्ट एक्सरे और गैस्ट्रोस्कोपी, विजुलाइजेशन ऑफ द गैस्ट्रोस्कोपी विजुलाइज करेंगे, एक दूरबीन से हम विजुलाइज करते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। फिर आ जाएगा हमारा बेरियम स्वेलो। जो बेरियम स्वेलो का जो है वो हम साथ साथ करेंगे चेस्ट एक्सरे, बेरियम स्वेलोइंग करवा के फिर हम करते हैं उसका एक्सरे। इसमें क्या होगा, हम बेरियम नाम का जो एक चीज़ होती है वो पेशेंट को पिला देते हैं, जिससे कि वो बेरियम क्या है वो चमकता है, तो इससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है पेट के अंदर। तो हम बेरियम स्वेलो करा के हम उसका एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे करके, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा रोलिंग है, स्लाइडिंग है, हर्निया किस टाइप का, कितना पार्ट इन्वॉल्व है उसका स्टमक का चेस्ट कैविटी में। तो इससे हम बेरियम एक्सरे से हम ये पता कर लेंगे। चेस्ट एक्सरे हो गया, हिस्ट्री कलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, गैस्ट्रोस्कोपी हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये थी हमारी कुल मिला के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हर्निया। ये थी हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ हर्निया। ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट, जो कि हमने डेफिनेशन हमने सब कुछ देख लिए हैं, हमने उसके टाइप्स देख लिए हैं, हमने उसके कॉजेज़ भी देख लिए हैं। अब आ जाएगा हमारा मैनेजमेंट में हम कंप्लीटली इंक्लूड करते हैं साइन एंड सिम्टम को। मैनेजमेंट में अगर हम सीधे पहले हम ट्रीट करेंगे साइन एंड सिम्टम हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, साइन एंड सिम्टम सबसे पहले हमारा आया है बर्निंग सेंसेशन ऑफ द हार्ट। तो जो हार्ट या जो चेस्ट कैविटी से बर्निंग सेंसेशन हो रही है बिकॉज ऑफ एसिड, जो HCl हमारा बन रहा है, उसको हम ट्रीट करने को, उसको ठीक करने की कोशिश सबसे पहले लेंगे। तो उसके लिए हम क्या देंगे, सबसे पहले एंटासिड, हम उसको एंटासिड देंगे। एंटासिड में हमारे सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा, एंटासिड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड करके मेडिसिन आती है, जो कि हम उसको ट्रीट करेंगे, जो एसिड बन रहा है उसको रोकने के लिए। दूसरा आ जाएगा हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसमें हमारी मेडिसिन आ जाती हैं कौन सी, पेंटापेराजोल और ओमेप्राजोल, ये दो हमारी मेडिसिन आती हैं। फिर तीसरा ड्रग ऑफ चॉइस आ जाएगा हमारा एस्टोरिसेप्टर। एस्टोरिसेप्टर क्या करता है, हमारा ये HCl के सीक्रेशन पर रोक लगाता है, मतलब उसको थोड़ा डिक्रीज करता है,
किसके HCl को सीक्रेशन को, जो कि हमारा एसिड बन रहा है, एसिड जो हमारा बन रहा है उसके सीक्रेशन पर रोक लगाता है क्या चीज़, H2 रिसेप्टर, जिससे कि हार्ट बर्न या बर्निंग सेंसेशन जिससे जैसे चीज़ नहीं होगी। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस है हमारा रेंटाडिन, H2 रिसेप्टर। फिर ये है हमारा कंप्लीटली मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द फेटल हर्निया। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें सर्जरी। अगर परमानेंट सोल्यूशन ऑफ हर्निया में हम क्या करेंगे, सर्जरी। अगर हमें परमानेंट या अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सर्जरी। सर्जरी में हम करते हैं निशान सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जरी करते हैं निसन फंडोप्लिकेशन। निसन फंडोप्लिकेशन करके सर्जरी होती है किसमें, हर्निया में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फंडस का जो पार्ट निकला हुआ है क्रॉस करके हर्निया को, डायफ्राम को, तो उससे क्या करते हैं, जो हमारा ईसोफेगस है उसको चारों तरफ रैप करके, उसको लपेट के, इस तरीके से जो हमारा पार्ट निकला हुआ है इसमें क्या करते हैं हम, फंडस जो हमारा पार्ट निकला है उसको उसके चारों तरफ करके और उसको इंसीज कर देंगे, उसकी सर्जरी कर देंगे, उसी में उसमें कट करके उसको चारों तरफ रैप करके उसमें क्या कर देंगे हम, उस चीज़ की सर्जरी कर देंगे और उसमें स्टिच लगा देंगे। कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो हमारे ये पार्ट जो हमारा निकला हुआ है इसी में इसको यहाँ पे रैप करके और उसमें हम इस तरीके से सर्जरी कर देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, निसन फंडोप्लिकेशन। तो ये था हमारा कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट द सर्जरी। तो आज हमने पढ़ा है हर्निया, कितने टाइप का हर्निया होता है। हर्निया पहले तो हम किस चीज़ को हर्निया हम कहते हैं, फिर हमारा आ जाएगा कि कितने कितने टाइप्स का होता है, फिर हमारा उसके कारण क्या क्या हैं, कारण के बाद हमने पढ़ा उसके सिम्टम्स क्या क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स के बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन, लास्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। होप्स हो कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।